नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 पंच परमेश्वर, जिसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये प्रश्न जो हैं वे अच्छे से समझ में आ जाएं और कोई भी आपको दिक्कत ना आए। तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि पाठ में से है। जुम्मन और अलगू में मित्रता थी, इस बात का पता कैसे चलता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। जुम्मन और अलगू में बहुत गहरी मित्रता थी। उन्हें एक दूसरे पर बहुत ही विश्वास था। इसी विश्वास से वे तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। इसी बात से पता चलता है कि दोनों में बचपन से ही घनिष्ठ मित्रता थी, यानी कि बहुत ही गहरी मित्रता थी, कि एक दूसरे पर वो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते थे और इतना विश्वास करते थे एक दूसरे पर कि अपना घर बार सौंप कर कहीं भी आ जा सकते थे। अगला प्रश्न। जुम्मन ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मौसी को पंचायत में जाने का फैसला करना पड़ा? तो देखते हैं इसका उत्तर। जुम्मन ने बड़ी चालाकी से अपनी मौसी की जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है वह उसे खिलाता पिलाता रहेगा। जब तक जमीन उसके नाम न हो गई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया। लेकिन जब जमीन जुम्मन के नाम हो गई तब जुम्मन और उसकी पत्नी ने उसे ढंग से खाना पीना देना बंद कर दिया और वह अपनी जुबान से मुकर गया। जो जुम्मन जो है अपनी जुबान से मुकर गया, जो उसने वादा किया था मौसी से कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, तो वह मुकर गया। जुम्मन की पत्नी मौसी को रोटी के साथ गालियां भी देती थी, जिससे तंग आकर मौसी ने जुम्मन को माहवार खर्च देने की बात कही कि तुम मुझे महीने में कुछ पैसे दे दिया करो। तो जुम्मन ने इनकार कर दिया और जुम्मन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बात पर मौसी ने जुम्मन को पंचायत जाने की धमकी दी। अगला प्रश्न। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर असमंजस में क्यों पड़ गया? आप यहाँ पर में कर लीजिएगा, से की जगह, कि अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर असमंजस में क्यों पड़ गया? तो देखते हैं इसका उत्तर। जब मौसी ने पंच के लिए अलगू को चुना तो अलगू अपना नाम सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने बचपन के मित्र जुम्मन के विरुद्ध फैसला सुनाना था, जिससे दोनों मित्रों की मित्रता में दरार पड़ जाती। कि उसे अपने मित्र जुम्मन के विरुद्ध फैसला सुनाना था, इसलिए, और जो कि उसका बचपन का मित्र था, इस वजह से वह असमंजस में पड़ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे लिखिए। ये कथन दिए गए हैं, किसने कहा और किससे कहा, ये हमें यहाँ पर लिखना है। पहला देखते हैं कथन। बेटा मुझे महीने में कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूँगी। यह कथन मौसी ने किससे कहा था? जुम्मन से। जुम्मन से। अगला। क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? यह कथन मौसी ने ही कहा था। किससे कहा था? मौसी ने
अलगू से। अगला कथन, मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। यह कथन जुम्मन ने पंचों से कहा। जब पंचों ने जुम्मन से पूछा था कि तुम बताओ तुम किसे पंच चुनना चाहते हो, तब उसने कहा कि मौसी जिसे चुनेगी मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी से आपको जो बातें सीखने को मिली उन पर सही का निशान लगाइए। पहला देखते हैं, धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका आएगा सही कि हमें धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है। मित्रता में विश्वास होना जरूरी है। ये भी सही है। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। अपना खाना अलग पकाना चाहिए। ये गलत बात है। अपना बदला ले लेना चाहिए। नहीं। न्याय करते समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। बिल्कुल सही। न्याय करते समय हमें अपनी दोस्ती को भुला देना चाहिए। पशुओं के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सही। पशुओं के साथ हमें स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बैलों को खरीदना बेचना नहीं चाहिए। खरीदना बेचना चाहिए तो ये गलत है। यहाँ पर नहीं चाहिए दिया गया है तो ये गलत। सही न्याय करना चाहिए। ठीक। दूसरों की परेशानियों से दूर रहना चाहिए। गलत। बल्कि दूसरों की परेशानियों को दूर करना चाहिए, ना कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए उनकी परेशानियों से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वे बातचीत से संबंधित है। पहला प्रश्न देखते हैं। मौसी की जमीन को चालाकी से अपने नाम करवाने से पहले और बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार में क्या अंतर आया? तो इसका उत्तर देखते हैं। जब तक जमीन जुम्मन के नाम नहीं हुई थी तब तक तो जुम्मन और उसकी पत्नी ने मौसी का पूरा आदर सत्कार किया, लेकिन जैसे ही जमीन जुम्मन के नाम हो गई तब जुम्मन और उसकी पत्नी मौसी के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। जुम्मन की पत्नी मौसी को गालियां देती और जुम्मन ने मौसी को माहवार खर्च देने से भी इनकार कर दिया। अगला प्रश्न। मौसी ने पंच के लिए अलगू चौधरी का नाम लिया तो जुम्मन शेख क्यों खुश हुआ? तो इसका उत्तर देखते हैं। जब मौसी ने पंच के लिए अलगू चौधरी का नाम लिया तो जुम्मन शेख इसलिए खुश हुआ क्योंकि अलगू उसके बचपन का मित्र था। दोनों में गहरी मित्रता थी। इसलिए जुम्मन को लगा कि अलगू उसी के पक्ष में फैसला देगा और अपनी मित्रता निभाएगा, इसलिए वह बहुत ही खुश हुआ। अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन को हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका मित्र अलगू उसके विपक्ष में फैसला करेगा, कि उसके विरुद्ध फैसला करेगा। पंच परमेश्वर की जय। अलगू ने पंचों का फैसला सुनकर यह क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, पंच परमेश्वर की जय। अलगू ने पंचों का फैसला सुनकर यह कहा क्योंकि उसके और समझू बनिए के विवाद में उसे न्याय मिला था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित है। यदि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच बनने के बाद न्याय करने की बजाय मित्रता निभाते तो मौसी का जीवन कैसे बीतता? कि यदि वे
सही न्याय ना करते और अपनी मित्रता निभाते कि वो मेरा मित्र है तो मैं उसी का साथ दूंगा, चाहे वह गलत हो चाहे सही हो, तो मौसी का जीवन कैसा बीतता। तो इसका उत्तर, यदि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच बनने के बाद न्याय करने की बजाय मित्रता निभाते तो मौसी का जीवन दुखों और कष्टों से भर जाता। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो जाती। उनके अंतिम क्षणों में कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता। अगला प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा गया है। तो पहला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर शीर्षक क्यों रखा गया है। तो देखते हैं इसका उत्तर, क्योंकि पंच के मुंह में परमेश्वर वास करते हैं, इसलिए इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा गया है। आप इस कहानी के कोई दो उपयुक्त शीर्षक बताइए कि आपके अनुसार इस कहानी का पंच परमेश्वर के अतिरिक्त उसके अलावा और क्या शीर्षक हो सकते थे। हमें किन्हीं दो के नाम बताने हैं, दो शीर्षक बताने हैं। तो हम देखते हैं, पहला शीर्षक मित्रता से बढ़कर न्याय और दूसरा पंचों का न्याय। तो मुझे ये दो जो शीर्षक हैं उचित लगे। यदि आप भी अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इस कहानी को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आता है कि इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता था और कौन सा हो सकता है, कि इस कहानी का इसके अलावा पंच परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों रखे। तो उत्तर देखते हैं, मैंने ये दोनों शीर्षक रखे क्योंकि इस कहानी में जुम्मन और अलगू ने मित्रता से ऊपर न्याय को रखा तथा पंचों ने सही न्याय किया। इसलिए कहानी के केंद्रीय भाव को देखते हुए ये दो शीर्षक मुझे उचित लगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित है। पाठ में आए हुए जमीन नफरत शब्दों में नुक्ते वाले अक्षर ज और फ का प्रयोग हुआ है। अब आप पाठ में आए ज और फ नुक्ता लगे कुछ और शब्दों को लिखिए। इस लाइन में हमें ज नुक्ता वाले शब्द लिखने हैं। नुक्ता किन्हें कहते हैं, जब भी जैसे किसी भी अक्षर के नीचे जब ये बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ज के नीचे किया गया है ज बन गया ये, और फ के नीचे फ बन गया ये। तो हमें इस पाठ में जो भी नुक्ता वाले शब्द आए हैं ज और फ वाले, वो हमें लिखने हैं। तो लिखते हैं, इसमें आए हैं एक तो कमजोर, दूसरा जहर, और भी आए हैं जिंदा, और इसके अलावा हम एक और लिख लेते हैं ऐतराज। अब फ नुक्ता वाले शब्द देखते हैं। पहला जो शब्द आया है फिक्र, साफ और फैसला। अगला प्रश्न, पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इनके अर्थ समझते हुए प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाइए। ताक में रहना का अर्थ होता है इंतजार में रहना। तो हम इसका वाक्य बनाते हैं कि जुम्मन शेख अलगू चौधरी के
बैलों को मारने की ताक में है। अब अगला देखते हैं, खून का घूंट पीकर रह जाना। तो हम इसका वाक्य बनाते हैं। निर्दोष होते हुए भी राम को जब पिताजी द्वारा सजा मिली तो वह खून का घूंट पीकर रह गया। अगला देखते हैं, फूला न समाना। फूला न समाना का वाक्य है, कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रशंसा होने पर सीता फूला न समाई, मतलब कि बहुत ही खुश हुई वो। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह जीवन मूल्य से संबंधित है। जुम्मन और अलगू दोनों मित्र थे, लेकिन पंच बनने के बाद उन्होंने मित्रता से अधिक न्याय को महत्व दिया। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो देखते हैं इसका उत्तर। मैं अपने मित्र के साथ सामान्य व्यवहार करूंगी और सही का साथ दूंगी। यदि मेरे मित्र की गलती है तो उसके विपक्ष में ही फैसला दूंगी, चाहे हमारी कितनी भी गहरी मित्रता क्यों ना हो। अगला प्रश्न, अपने मित्र से अपने प्रति कैसे व्यवहार की अपेक्षा करेंगे या उम्मीद करेंगे आप? मैं अपने मित्र से यही आशा रखूंगी कि वह सच का साथ देते हुए सही न्याय करे और न्याय और दोस्ती में से न्याय को प्रधानता दे। तो ये थे पाठ 18 पंच परमेश्वर के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।